तो हेलो डॉक्टर में आज हम बात करेंगे हमारे कान, नाक और गले की ईएनटी और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं डॉक्टर रामानुज बंसल का। बहुत बहुत स्वागत है आप कार्यक्रम में। ही इज़ अ कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी एलएनजेपी हॉस्पिटल। और यदि डॉक्टर बंसल से आप भी ईएनटी पर कोई सवाल करना चाहें तो जल्दी से हमारा स्टूडियोज़ का नंबर नोट करें। 011 दिल्ली का एसटीडी कोड रहेगा और नंबर है 23097532। नंबर फिर से नोट कर लीजिए। 011 इज़ आवर कोड एंड नंबर इज़ 23097532। डॉक्टर बंसल, कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बालों में से सुई निकालता है और कान खुजाने लगता है, या पेन उठाया कान खुजाने लग गया, या ईयरबड से। ये ठीक है या ईयर हाइजीन की कुछ टिप्स आप देंगे? नहीं, ये तो एक्चुअली बहुत ही गलत आदत है जो कि हम लोगों में काफ़ी कॉमन है और हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए जितना जल्दी से सके। उसका कारण है, कारण ये है कि अगर हम कान का छेद को देखते हैं तो उसके 1 इंच अंदर कान का पर्दा है और कान के पर्दे के पीछे 3 इम्पॉर्टेंट हड्डियाँ होती हैं, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, जो कि बहुत ही बॉडी की सबसे छोटी हड्डियों में है, जिनका नाम है। और वहाँ से हमारी जो भी साउंड जाती है वो वहाँ से ट्रांसमिट होकर इनर ईयर में जाती है, वहाँ से सीधा ब्रेन में। अगर हम कान में कोई भी चीज़ डालें, चाहे वो पेंसिल हो, पेन हो, इससे एक तो ये है कि हम कान की जो कैनाल है उसमें इंजरी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कान में कुछ डाला, एकदम ब्लीडिंग शुरू हो गई, लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। क्योंकि कान की जो कैनाल की जो लाइनिंग है, इट इज़ वन ऑफ द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द बॉडी, क्योंकि स्किन सीधी नीचे कार्टिलेज या बोन के ऊपर स्थित होती है। तो अगर जरा सा हमने कान को, जैसे लोग बर्ड से भी यूज़ करते रहते हैं, जरा सा ज़्यादा दम लगा दिया, प्रेशर लगा दिया, तो उससे एकदम इंजरी होती है और ब्लीडिंग होती है। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को खुजाने का मन हो रहा है और वो पेन नहीं डाले, ईयरबड नहीं डाले, तो फिर पहली बात तो ये होता क्यों है? कई लोगों में ज़्यादा होती है प्रॉब्लम। देखिए, पहले तो मैं वही बता दूं आपको कि जो हम इंजरी क्या हो सकती है। तो एक तो आपकी कैनाल की इंजरी हो गई तो उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, उसमें घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो ब्लीडिंग नॉर्मल है, वो थोड़ी देर में रुक जाएगी। उसके बाद आता है इंजरी टू द ड्रम, जो कान का पर्दा है, अगर हम उसमें छेद कर सकते हैं। अगर हमने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो जो कान की 3 हड्डियाँ हैं वो अपनी जगह से हिल सकती हैं, जिससे कि बहुत बड़ा मेजर डिज़ास्टर भी हो सकता है एंड उसके लिए फिर सर्जरी करनी पड़ जाती है। तो दूसरा ये है कि इस आदत में सबसे बड़ा खतरा है फंगस होने का, क्योंकि जो भी चीज़ हम कान में डाल रहे हैं, स्पेशली अगर हम आजकल जैसे मानसून सीज़न चल रहा है, मानसून में कहीं पे भी फंगस, आपने देखा होगा, जरा सी आप ब्रेड रख देंगे उसके ऊपर फंगस हो जाती है। तो जो चीज़ आप कान में डाल रहे हैं हो सकता है उसके ऊपर फंगस हो, और हम कान में जब उस चीज़ को डालते हैं तो कान में फंगल इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है और फंगल की वजह से ईचिंग हो सकती है। तो डॉक्टर, जब हम कान में हम ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, रीज़न ये है कि हमें खुजली महसूस हो रही है या फिर हमें लग रहा है कि कान साफ नहीं है, तो कैसे केयर करें फिर? किस तरीके से इसको ठीक करें? देखिए, ऐसा है, एक कॉलर भोपाल से भी हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं जी। डॉक्टर प्रदीप है हमारे साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग। प्रदीप साहब बोल रहा हूँ भोपाल से। जी, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ये बताइए कि नाक, कान, गले में ऐसा कौन सा कॉमन स्ट्रक्चर है जो तीनों को कनेक्ट करता है और जिसमें इंजरी होने से तीनों पार्ट प्रभावित हो सकते हैं? एक तो ये, और दूसरा ये बताइए कि किसी को लेरिंजाइटिस हो जाता है और वो ऑपरेट करवाता है, तो उस लेरिंजाइटिस के एलोपैथिक मेडिसिन में फिर से रिकरेंस के कितने चांसेस होते हैं और क्यों होते हैं? प्लीज। थैंक यू। देखिए, जो कॉमन स्ट्रक्चर पूछा वो है यूस्टेशन ट्यूब। एक्चुअली नाक के पीछे के हिस्से को एक ट्यूब होती है जो कि कान से कनेक्ट करती है। जैसे आपने पूछा कान में खुजली हो रही है, क्या करें? ज़्यादातर लोगों के एक तो सबसे कॉमन कारण है वैक्स का। मैं इसमें ना आपका आंसर भी दे रहा हूँ। कान में वैक्स जो है, जैसे हमारे को पसीना बनता है, ऐसी कान में वैक्स प्रोड्यूस ग्लैंड्स होती हैं जो वैक्स बनाती है। वैक्स इज़ ए प्रोटेक्टिव। तो ये वैक्स सबके कान में बनेगा? सबके कान में बनेगा। अगर किसी के कान में वैक्स का, जो ऊपर वाले ने वैक्स की ग्लैंड्स बनाई हैं, उनका एक फंक्शन है, बिकॉज इसकी वजह से कान में मक्खी, मच्छर कोई भी नहीं जाता है। अच्छा। अब आप देखिए, पहले के ज़माने में तो लोग ज़मीन पे सोते थे। अगर ये वैक्स नहीं होता तो वो ज़मीन पे कान खुजरा घुस गया, कभी कुछ घुस गया, इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो इसकी वजह से आपका कान का पर्दा बचा रहता है, पर्दे के पीछे का, क्योंकि पर्दे को छेद करके तो फिर इनर ईयर ब्रेन के पूरा कनेक्शन है, ठीक है। तो वैक्स इज़ वन ऑफ द कॉज फॉर द ईचिंग। दूसरा फंगल इन्फेक्शन, जो कान में लोग तिलियाँ डालते रहते हैं, उससे फंगस हो गया, उससे ईचिंग होगी। फिर इनका जो क्वेश्चन है, जो कॉमन स्ट्रक्चर है, दैट इज़ यूस्टेशन ट्यूब।
जो कि नाक के पीछे के हिस्से को कान से कनेक्ट कर रही है। अच्छा। अगर आपके नाक में, आपने देखा होगा कई बार जुकाम हो जाता है या गला खराब है, गला खराब है, आपके कान में खुजली होने लगती है। अच्छा। तो आप क्या करते हैं, कान में तिल्लियां डालते हैं, ये उससे कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू आर अननेसेसरी कॉजिंग इंजरी। ठीक, आपको गला करना है वहाँ। नहीं, उसमें क्या है कि वो इन्फेक्शन जो गले का है ना, वो यूस्टेशियन ट्यूब में कंजेशन क्रिएट कर रहा है। अगर इस ट्यूब में नॉर्मली ये, अगर आपको अपने नाक कान गला तीनों को हेल्दी रखना है तो इस ट्यूब को आपको हेल्दी रखना पड़ेगा, और इस ट्यूब को हेल्दी रखने के लिए नाक हेल्दी होनी चाहिए। सो हेल्दी नोज इज ए की टू द हेल्दी थ्रोट एंड हेल्दी ईयर। यानी कि हमारी जो नाक है, कान है और गला है, ये तीनों सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, है इसीलिए और- ईएनटी का एक ही डॉक्टर होता है, ईयर नोज थ्रोट। ओके, तो यानी कि एक चीज खराब होती है तो दोनों पर, बाकी दोनों पे वो दोनों पे इम्पैक्ट असर पड़ जाता करेगा। है। अब इनका क्वेश्चन है लैरिंजाइटिस। जी। एक्चुअली एक्यूट लैरिंजाइटिस में नॉर्मली सर्जरी नहीं करते हैं। एक्यूट लैरिंजाइटिस बेसिकली एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द तो ये लैरिंक्स। लैरिंजाइटिस क्या होता है? लैरिंजाइटिस होता है जो हमारा वॉइस बॉक्स है, जो हमारी आवाज़ बन रही है, वो वॉइस बॉक्स से बनती है, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं एनाटॉमिकल लैंग्वेज में, राइट? हाँ, अंदर होता है गले में। आपने देखा होगा कई बार आपका गला खराब होता है तो आपकी आवाज़ बैठ जाती है, क्योंकि आपको एक्यूट फेरिंजाइटिस हुई है। अगर हम थ्रोट के इन्फेक्शन को एक्यूट फेरिंजाइटिस लेबल करें तो फेरिंग्स के नीचे ही लैरिंग्स है। यानी जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, गला है हमारा, गले के नीचे आगे एयरवे है, पीछे फूड पैसेज है। फूड पैसेज वो ईसोफेगस में कनेक्ट हो जाता है। अच्छा। और जो हमारा आगे का एयरवे है, एयरवे में ऊपर का पार्ट लैरिंग्स होता है, नीचे फिर ट्रेकिया होती है और नीचे फिर लंग्स होते हैं। यानी आपने कई बार देखा होगा कि किसी ने खाना खाते समय बोल रहे होते हैं लोग, काफ़ी आदत है आज स्पेशली यंगस्टर्स की, तो उससे क्या होता है, उनको अचानक वो फूड बोलर्स सांस की नली में चला जाता है एंड दे डाई ऑन द स्पॉट। कहेंगे कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। कारण ये है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आपका जो एयर पैसेज है वो क्लोज रहना चाहिए। और डॉक्टर साहब, क्योंकि टीचर्स एक ऑक्यूपेशन पे आए, टीचर्स का तो काम है बहुत बोलना, तो क्या ये जो लैरिंजाइटिस जो आप बता रहे थे, ये टीचर्स को भी हो सकता है? यस, उनको एक्चुअली क्या है, एक होता है एक्यूट लैरिंजाइटिस, एक है क्रॉनिक लैरिंजाइटिस। अब जैसे इनका क्वेश्चन था एक्यूट लैरिंजाइटिस, एक्यूट लैरिंजाइटिस में यूजुअली हम सर्जरी नहीं करते हैं, इट इज़ मैनेज्ड बाय कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक, डीकंजेस्टेंट, स्टीमुलेशन। मेन चीज़ है, अगर आपको लैरिंजाइटिस है, आपको वॉइस रेस्ट देना है, क्योंकि जो आपकी आवाज़ है, आवाज़ बन रही है वोकल कॉर्ड से। वोकल कॉर्ड इज़ नथिंग बट ए मसल। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे, जैसे तो एक वही हो गया ना, जैसे अगर आप 4-6 घंटे तक जिम में लगे रहें तो मसल टायर्ड हो जाएगी, यू नीड रेस्ट। तो इसी तरह जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनकी वो मसल टायर्ड हो जाती है। तो बीच में पानी पी लें, क्या करें? नहीं, पानी नहीं, पानी तो एक्चुअली गर्म पानी पीना चाहिए। अच्छा। अगर आपको अपना थ्रोट और गला वाला सब सही रखना है तो ठंडा पानी तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। यू शुड ड्रिंक ल्यूकवार्म वाटर। इट इज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ 12 महीने 12 महीने पियो। आई डोंट टेक कोल्ड वाटर। पर डॉक्टर साहब, 12 महीने हाँ। सड़क पर, चौराहे पर हम देखते हैं यातायात पुलिस हमारी सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ तो एयर पोल्यूशन भी है, नॉइज पोल्यूशन भी है, उन्हें क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, उनको बेचारे ट्रैफिक पुलिस वालों की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, क्योंकि उनको एक तो कान पे असर पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ नॉइज़ दे आर प्रोन टू नॉइज़ इंड्यूस हियरिंग लॉस। यानी नॉइज़ की वजह से उनकी सुनने की नस पे असर पड़ रहा है। तो उनका एक तो वैसी हियरिंग असेसमेंट होना चाहिए और रिपीटेड हियरिंग असेसमेंट इंपॉर्टेंट है। और उनको मेरे ख्याल से उनकी पोस्टिंग भी वहाँ से चेंज होती रहनी चाहिए, क्योंकि नॉइज़ से हियरिंग पे असर पड़ता है और वो जो हियरिंग डैमेज है वो परमानेंट है। इट इज़ नॉट कि आपने दवाई दी और वो क्योर हो जाएगा आपका कॉटन hearing रख loss। सकते हैं, कॉटन? हाँ, तो उसको ये है कि पहले तो बता रहा हूँ उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो दे आर प्रोन टू ईयर प्रॉब्लम, देन दे आर इनहेलिंग पॉल्यूशन, उसकी वजह से आपको एलर्जीज हो सकती है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। साइनोसाइटिस अगर हो गई तो वो साइनस का बलगम गले में गिरता है, आपको गला खराब होता रहेगा। बलगम गिरता रहेगा तो वो आगे लैरिंग्स में जाएगा, वो लैरिंजाइटिस करेगा, राइट? तो उसके लिए उनको एक तो मास्क पहनना चाहिए। तो आइडली दे शुड वियर N95 मास्क या और दूसरे सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं जो कि जो पार्टिकल्स हैं उनको रोके। दूसरा, कान में उनको कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइस पहननी है, सो दे कैन यूज़ ईयर प्लग, और कुछ नहीं है तो कॉटन पहन ले, नहीं तो हेलमेट ही लगा लें वहाँ पे। मेरे ख्याल से कहाँ आपने कहो कई बार चौराहों पे लोग हेलमेट पहने डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश चलते हैं। हाँ जी। रूपम है फोन लाइन पर। हेलो 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 जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। जी नमस्ते डॉक्टर साहब जी। हाँ जी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे एक बार कान में चोट लग गई थी, तो उस टाइम मेरा कान बहने लगा था। हाँ हाँ। तो बहने की वजह से तो कान तो सही हो गया अभी बहना, लेकिन उसमें साए साए की आवाज रहती है, तो मुझे प्रॉब्लम रहती है। आपकी उम्र कितनी होगी? जी, जब मेरे कान में चोट लगी थी तब यही मेरी 20 साल की उम्र रही होगी। अब कितनी उम्र है आपकी? अब लगभग 30 साल के करीब है। अच्छा,
देखिए, अगर आपके कान में, देखिए आपका कान का मवाद तो रुक गया है, मगर ये हो सकता है कि आपका कान का छेद अभी भी हो। आपने किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया है अपना कान, कि आपके कान में जो इंजरी हुई थी? देखिए, अगर आपको चोट लगी है, चोट लगने के बाद आपके कान से मवाद आने लगा है, इसका मतलब कि प्रॉब्ली आपके कान के पर्दे में छेद हो गया। तो इसमें क्या होता है कि छेद से मवाद आने लगता है और फिर वो रुक भी जाता है। ये नहीं कि वो 12 महीने चलता रहेगा, बीच में रुकता रहता है, आता रहता है। तो आपको एक तो ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, आपके कान की जांच होनी चाहिए कि पर्दे में छेद है या नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि आपके कान के पर्दे के ऊपर जो हड्डी होती है जो कि ब्रेन को कान से प्रोटेक्ट करती है, उसमें कोई मवाद गल तो नहीं रही, मवाद तो नहीं आ रहा। क्योंकि जो सीटी है, सीटी होने के तो सैकड़ों कारण है, देखिए जी, ठीक है, कान का भी एक कारण हो सकता है और दूसरे बहुत सारे कारण हैं, मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता सकता जी। लेकिन फिर भी आज आप डॉक्टर बंसल कार्यक्रम में आए और आपने हमें ईएनटी के प्रति सजग किया है। कई बार बड़ा हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने कान को, नाक को, लेकिन जैसे आपने कहा अच्छी हेल्थ के लिए हेल्दी नोज भी बहुत ज़रूरी है और तीनों लिंक्ड हैं। आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।